जय श्री राम। मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। एक्चुअली आज के समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हमने ये पाया कि आज महिलाओं का वर्किंग प्रतिशत बढ़ा है और समाज में भागीदारी भी बढ़ी है, जिसकी वजह से उनके पास समय की कमी हुई है और फूड इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो की है। तरह तरह के और बाहर मल्टीनेशनल्स का खाना, सब कुछ बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। विदेशी फूड पर भी डिपेंडेंस बढ़ा है, तो उससे क्या है कि हम लोग जंक फूड के भी आदी से हो गए हैं। और अगर समय की कमी होने की वजह से भी और कुछ हो सकता है, टेस्ट वगैरह की वजह से बच्चे, बड़े, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जवान सभी लोगों में फूड का क्रेज़ बढ़ा है। फूड इंडस्ट्री ग्रो करी है। अब हम लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। हेल्थ समस्याओं से सभी लोग मोस्टली जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य इशू बन रहे हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। जो हमारा खान पान का लेवल है वो थोड़ा अलग किस्म का हो गया है। आज हम जंक फूड बेस्ड हो गए हैं। कहीं ना कहीं हमें जंक फूड पर डिपेंडेंसी होती जा रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग इसका सेवन कर रहे हैं। तो जो हेल्दी फूड्स कंटेंट्स हैं, जो हेल्दी फूड्स है, वो हम नहीं खा पा रहे हैं। और हमारी दिनचर्या इस तरह की हो गई कि हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर चीज़ों का सेवन कर सकें। अवेलेबिलिटी तो है, बट हमारे पास समय की कमी है। कुछ महिलाएं समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। वर्किंग की वजह से वो घर के अंदर उनके पास समय नहीं कि वो खाना बना पाएँ। तो जो मेड्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो जो खाने में जो भाव हुआ करता था, जैसे हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माँ जिस खाने को भाव से बनाती थी, कि भारत में आज भी 70 से 80% लोग गांव में रहते हैं और एक भाव प्रधान देश है भारत। गांव प्रधान भी कह सकते हैं और भाव प्रधान, क्योंकि हमारी रामायण भी हमें बताती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जब माँ अपने भाव से अपने बेटे के लिए खाना बनाती है, पति के लिए बनाती है एक स्त्री, तो उसमें भाव होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, वो उसके शरीर में लगता है। वो 2 रोटी ज़्यादा खिलाती है, 1 फुल्का ज़्यादा खिलाती है। और जो हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या जो हम बाहर का फूड खाते हैं, उसमें भाव की कमी है। खाना बनाते समय अक्सर भजन चलाए जाते थे, हनुमान चालीसा, लोग सुंदरकांड चलाया करते थे। आज के टाइम में व्यस्त ज़िंदगी है, मेड डिपेंडेंसी है, बाहर खाना बन रहा है, 3-4 दिन 5 दिन का भी खाना है, तो स्वास्थ्य पे फोकस नहीं। लेकिन हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, इसके हम जिम जा रहे हैं, दुनिया भर के खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज 20 साल की एज में हम 30 साल के दिखाई देते हैं, और जो 60 साल की उम्र में, 50 में बीमारियां हुआ करती थी, वो अक्सर 30 साल में दिखाई देती हैं। इसकी वजह है कि हमारा खान पान, हमें अपने खान पान पे फोकस करना पड़ेगा। हमें अपने डाइट में बैलेंस डाइट का प्रयोग करना पड़ेगा। फ्रूट्स का सेवन करना पड़ेगा, बादाम वगैरह खाने पड़ेंगे, और मिल्क का भी सेवन करना चाहिए। मिल्क तो एक बैलेंस डाइट ही है कि हर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को मिल्क का सेवन करना चाहिए। बट इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी स्किन को ग्रो कराना चाहते हैं, ये मैंने कई पीढ़ियों की रिसर्च से, कई लोगों के द्वारा, समाज के, जो मेरे पास आया, एक छोटा सा नुस्खा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कच्चे दूध की मलाई या दूध की मलाई में इक्वल क्वांटिटी में हनी मिलाते हैं और अपने फेस पर लगाते हैं, तो आपकी स्किन, अगर आपकी 40 एज है तो 25 की लगेगी। बहुत अच्छी ग्रो करती है स्किन में। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, मॉडर्न ड्रेस पहनना चाहता है, मॉडर्न दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से हम मॉडर्न नहीं हैं। हमारे विचारों में मॉडर्ननेस होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस, अगर हम मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, मॉडर्न दिखते हैं, मॉडर्न खाते हैं, तो हम मॉडर्न नहीं हो जाते। हमें मॉडर्न होने के लिए हमारी थिंकिंग को मॉडर्न होना ज़रूरी है। और हम
डिप्रेशन के दिन प्रतिदिन शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह और अपनी हेल्थ समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हमें अपने सबसे पहले सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने डाइट को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हमारा भाव अच्छा होगा, अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, तो हम तो वैसे ही ब्यूटीफुल दिखेंगे। दुनिया में किसी का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ईश्वर की हर कृति बहुत ही सुंदर है और ईश्वर की हर कृति बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही सुंदर है। बट हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ कितनी भी बिज़ी हो, लेकिन हमें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यहीं विश्राम देती हूँ अपने शब्दों को। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर दोबारा बात होगी। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हम समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में आगे कार्य कर पाएँ, इसके लिए आप हमें सहयोग करें। जय श्री राम।